हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। एज यू ऑल नो दैट कि सीबीएसई बोर्ड ने आपके सारे ही सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस को रिलीज कर दिया है एंड साथ ही साथ आपके हर एक सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न को भी रिलीज कर दिया है। मैंने पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है एंड आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने लेटेस्ट सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है देन प्लीज जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस साल आपके सिलेबस में कुछ चैप्टर्स को डिलीट करने के साथ साथ कुछ टॉपिक्स को भी डिलीट किया गया है और साथ ही साथ कुछ न्यू टॉपिक्स को ऐड भी किया गया है। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट सिलेबस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यू विल फाइंड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एल्स आप डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। So now let's start discussing the latest exam pattern for class 12 political science subject. So this is the latest examination pattern for class 12 political science subject. As you all know that कि class 12 political science subject में आप लोगों को दो बुक पढ़ना है। पहला बुक का नाम है Contemporary World Politics एंड दूसरा बुक का नाम है Politics in India Since Independence. इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के ओवरऑल क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को तो समझेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आप लोगों के दोनों ही बुक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में, साथ ही साथ उन सारे क्वेश्चंस के कितने मार्क्स होंगे। नाउ अब हम लेटेस्ट पैटर्न को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड द मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की बात करें आप लोगों का क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सेक्शन ए में आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों से 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 1 मार्क्स ईच, यानी कि 12 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 12 मार्क्स मिलेगा। आपका जो पहला बुक है बुक 1, बुक 1 से टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आपका जो दूसरा बुक है बुक 2, बुक 2 से भी टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड एज आई हैव सेड कि हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 1 मार्क्स ईच। आपका जो दूसरा सेक्शन होगा सेक्शन बी, सेक्शन बी में आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन बी में टोटल आप लोगों से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 2 मार्क्स ईच, यानी कि 6 क्वेश्चन के लिए टोटल आप लोगों को 12 मार्क्स मिलेगा। अगेन फर्स्ट बुक से आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड सेकंड बुक से भी आप लोगों से 3 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ना आपका जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन सी, सेक्शन सी में आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस सेक्शन में टोटल आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 4 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 20 मार्क्स मिलेगा। आपके पहले बुक से इस सेक्शन में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आपके दूसरे बुक से इस सेक्शन में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोनों बुक मिला के टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन नंबर सी में। ना आपका जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन डी, सेक्शन डी में आप लोगों से एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन एंड एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल आप लोगों से सेक्शन डी में 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहेगा 4 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 12 मार्क्स मिलेगा। ना आपका जो पहला बुक रहेगा पहले बुक से आप लोगों से एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड आपका जो दूसरा बुक रहेगा दूसरे बुक से आप लोगों से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन एंड एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। एंड नाउ आपका जो लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन ई, सेक्शन ई में आप लोगों से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल लास्ट सेक्शन में आप लोगों से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन का मार्क्स का वेटेज है 6 मार्क्स ईच, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को 24 मार्क्स मिलेगा। फर्स्ट बुक से आप लोगों से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड सेकंड बुक से भी टोटल आप लोगों से 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। नाउ अगर हम ओवरऑल पूरे ही क्वेश्चन पेपर की बात करें पूरे क्वेश्चन पेपर में आप लोगों से टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन फ्रॉम योर फर्स्ट बुक एंड अनदर 15 क्वेश्चन फ्रॉम योर सेकंड बुक। आपके फर्स्ट बुक से जो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सारे क्वेश्चन का मार्क्स का वेटेज रहेगा 40 मार्क्स एंड आपके सेकंड बुक से भी जो 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा उन सारे मार्क्स का वेटेज भी 40 मार्क्स ही रहेगा। टोटल आप लोगों के 80 मार्क्स बन जाते हैं एंड बाकी के जो 20 मार्क्स है वो आपको अपने प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट वर्क से मिलेगा। टोटल 80 + 20 आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस में 100 मार्क्स बन जाते हैं। आई होप कि आपको अपने पॉलिटिकल साइंस के लेटेस्ट पैटर्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखा गया है आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न से रिलेटेड। एक बार हम लोग उन सारे
पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 5 पार्ट्स या फिर 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा, A, B, C, D एंड E। सो आपका जो सेक्शन सी या फिर जो पार्ट सी रहेगा जिसमें आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो उस सेक्शन में आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिलेगा, यानी कि आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है देन उसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सो ये इंटरनल चॉइस का ऑप्शन आपको सिर्फ और सिर्फ एक या फिर 2 ही क्वेश्चन में मिलेगा, सारे क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ आपका जो लास्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन ई या फिर पार्ट ई, जिसमें आप लोगों से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। सो आपको उन चारों ही लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में इंटरनल चॉइस मिलेगा। सो अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसके बदले में आप दूसरे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आपका जो क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर रहेगा, सो उस क्वेश्चन पेपर में 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, यानी कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा टू चेक योर एबिलिटी। साथ ही साथ सेकंड पॉइंट में ये भी बता रखा है कि आपका जो पहला टेक्स्ट बुक है जिस बुक का नाम है कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सो उस बुक के अगर आप चैप्टर्स को देखेंगे देन आपको हर एक चैप्टर में कुछ प्लस बॉक्सेस मिलेंगे। सो उन सारे बॉक्सेस में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है। सो आप लोग के एग्जामिनेशन में उन सारे बॉक्सेस से कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ना। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, सो आपका जो दूसरा बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, सो दूसरे बुक से ही आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड फोर्थ पॉइंट में ये बता रखा है कि आपका जो कार्टून या फिर जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके दोनों ही टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा, यानी कि बुक 1 से आप लोगों से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड बुक 2 से आप लोगों से कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो विद दिस हमने आपके क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लिया अलॉन्ग विद सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड आई रियली होप दैट कि ये सारे ही इन्फॉर्मेशन आप लोग को अपने एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो अभी तक सीबीएसई बोर्ड ने आप लोगों के क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लेटेस्ट सैम्पल पेपर को रिलीज नहीं किया है। सो आपका इस साल का जो एग्जाम पैटर्न है वो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न के साथ एकदम मैच करता है। सो मेरे पास क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर है एंड उस सैंपल पेपर में इसी सेम पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया है। सो एक बार मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर के थ्रू भी समझा देती हूँ कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। सो दिस इज द प्रीवियस ईयर सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। सो जैसे कि आप इस सैंपल पेपर में देख सकते हैं कि वही सेम पैटर्न को ही फॉलो किया गया है। आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 5 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। फर्स्ट सेक्शन में आप लोगों से 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरे सेक्शन में आप लोगों से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। तीसरे सेक्शन में भी आप लोगों से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। आपका जो सेक्शन डी रहेगा उसमें आप लोगों से एक पैसेज बेस्ड, एक कार्टून बेस्ड एंड एक मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड आपका जो लास्ट सेक्शन रहेगा उसमें आप लोगों से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। सो नाउ अब मैं आप लोगों को इस सैंपल पेपर के सारे ही क्वेश्चंस को भी एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि आप लोगों के एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो एज आई हैव सेड कि इस सैंपल पेपर का जो पहला सेक्शन है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है, सो कुछ इस तरीके से आप लोगों से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्टली नहीं भी पूछा जा सकता है, बल्कि एजर्शन एंड रीजनिंग या फिर ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है ना। आपका जो दूसरा सेक्शन होगा जिसमें आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। आपका जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन सी, सो सेक्शन सी में भी आप लोगों से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरनल चॉइस भी मिलेगा। आपका जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा सेक्शन डी, सो सेक्शन डी में आप लोगों से एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आप लोगों से पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हर एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शंस भी मिलेगा। साथ ही साथ इसी सेक्शन में आप लोगों से एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा एंड इसी सेक्शन में आप लोगों से एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। एंड आपका जो लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन ई, सो सेक्शन ई में आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा एंड हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को इंटरनल चॉइस मिलेगा। सो विद दिस हमने आपके प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर को भी डिस्कस कर लिया एंड इसी सेम पैटर्न में आप लोग का इस साल का सैंपल पेपर भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ इसी सेम पैटर्न में आप लोग का इस साल का क्वेश्चन पेपर भी आएगा। सो आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और साथ ही साथ अगर आपको क्लास 12 हिस्ट्री के भी लेटेस्ट सिलेबस को एंड लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरीके से समझना है देन मैंने दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। सो उसके लिए प्लीज चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू विल गेट द लिंक, या फिर आप
डायरेक्टली आई बटन को भी क्लिक करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा एंड साथ ही साथ प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना है। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।